भागवत के विषय में जानो। कैसे जाने? बोले भागवत के विषय में श्रवण करो। श्रवण करोगे तो भागवत के विषय में जानो। तो भागवत की महिमा, भागवत को जनाने के लिए सज्जनों पद्म पुराण ने आकर के भागवत की महिमा का गायन किया। भागवत जी ने अपनी महिमा का वर्णन अपने आप नहीं करी। यदि कोई अपनी प्रशंसा खुद करने लग जाए तो हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं उसको, बोले मुंह मिट्ठू है साहब, अपनी बड़ाई खुद कर रहा है। अरे वास्तविक बड़ाई तो वो है जो दूसरा बंदा करे, है कि नहीं? हमारी प्रशंसा हम अपने मुख से करने लग गए तो अच्छी बात थोड़ी, मुंह मिट्ठू वाली बात। तो बोले भागवत जी ने अपनी आवाज क्लियर है? ज्यादा इको में ज्यादा तो नहीं? हाँ बताइएगा। तो अपनी प्रशंसा भागवत जी ने नहीं करी, अपितु भागवत जी की प्रशंसा पद्म पुराण ने करी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो। हीरा ने कभी अपना मूल्य नहीं रखा। हीरा कभी ये नहीं कहता कि मैं करोड़ का हूं कि अरब का हूं। हीरे की कीमत तो जौहर ही लगाता है, जिसको हीरा के विषय में परख। तो भागवत के विषय में पद्म पुराण ने जो जानकारी कराई कि भागवत क्या है, भागवत के शरण में आने से क्या क्या लाभ होता है, आदि इत्यादि बातों का विवेचन जिसमें किया है, उसको हम भागवत की महिमा बोलते हैं सज्जनों। पद्म पुराण के द्वारा भागवत के विषय में बताया गया जो भागवत का महात्म्य है, हम उसको श्रवण करें। अथ प्रथमोऽध्यायः श्रीमद्भागवत माहात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः, प्रथम मंत्र। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन है सज्जनों इस प्रथम श्लोक में। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य, चित और आनंद। भगवान सत्य हैं। सृष्टि से पहले भी प्रभु थे, सृष्टि के रूप में भी प्रभु हैं, और जब ये सृष्टि प्रलय की ओर चली जाएगी तब भी अवशेष बचे रहने वाला तत्व परम पिता परमात्मा। इसलिए त्रिकाल सत्य है भगवान, इसलिए सत्य स्वरूप है भगवान, है ना? कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चित्त प्रकाश स्वरूप, जगत को प्रकाशित करने वाले परम पिता परमात्मा। अभी तो भगवान कहते हैं मद्भयात् वादिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्याग्नि मृत्यो शरति मद्भयात्। कपिल भगवान कहते हैं माता अपनी माता देवहूति से, माँ मद्भयात् वादिवातोऽयं, मेरे भय के कारण ही ये हवा चल रही है समय समय पर, प्राण वायु जो संसार में चल रही है, तो मैं मेरे भय के कारण, यानी कि मेरे शासन से ही सूर्यस्तपति मद्भयात्, सूर्य नारायण भगवान अपने प्रकाश को बिखेर रहे हैं। तो ये बोले किससे? बोले मेरे प्रभाव से, यानी कि
जगत प्रकाश प्रकाशित रामो। प्रकाश स्वरूप भगवान, सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान का तीसरा स्वरूप कैसा है? बोले आनंद स्वरूप। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, यदि भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं होता तो सपोज दैट हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव जब जीवन में आता है ना, तो हमारा मन जब विचलित रहता है तो सच्चे दिल से बताना कि आपका मन कहां जाने का करता है? किसी देवालय में, किसी सत्संग में या मंदिर में या हमारे अपने घर के पूजा कक्ष में, वहां पर जाकर के हम बैठते हैं प्रभु। उस समय जो कष्ट का क्षण हो ना, तो उस समय बस फिर ऐसा लगता है, और यथार्थ में है, जो यथार्थ में है हम हमेशा उस चीज को स्वीकार करते नहीं है। यदा कदा जब ऐसा समय आता है तो तब वो जागृति अंदर से जागृत हो जाती है और हम अपने इष्ट के सामने बैठ जाते हैं। हे प्रभु, अब आप ही इसका निनाद करो, आप ही उपाय बताओ। तो ध्यान दीजिएगा सज्जनों, यदि प्रभु का स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं होता तो दुख के घड़ी में, संकट के क्षण में हम कभी उस द्वार पर न जाते हैं, है ना? जाते हैं, इसका मतलब प्रभु आनंद स्वरूप है। कभी विविध कष्टों से दुखित होकर के हम प्रभु के चरणों की शरण में जाया करते हैं। तो भगवान सत्य है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व बोले प्रभु उत्पत्ति मात्र नहीं करते, संसार को बना के छोड़ नहीं दिया। संसार बनाने से थोड़ा चिंतन करना। भगवान ने प्रति पल पल संसार का संस्करण भी किया, केवल बना के नहीं छोड़ा। अक्सर कहा जाता है भगवान के चरणों में भाव प्रगाढ़ बनाना हो सकता है, भटकने की है ही नहीं। आप इस प्रकृति को जरा निहार करके देखें, थोड़ा सा चिंतन करें। इतने वृक्ष हैं, इतने लता पताए हैं, इतना सब कुछ है, हर एक में अलग अलग सब कुछ वैरायटी है, पत्ते अलग है, फूल पुष्प अलग है, सुगंध अलग है। हाँ? पीपल के पत्ते एक जैसे हैं, कटाई छटाई कौन करता है? क्या आप और हम कभी कैंची लेके गए? बोले गए क्या? नहीं गए। तो ये भगवान की सृष्टि है, सब करने वाला ऊपर वाला भगवान है। तो कहने का भाव कि भगवान के बना करके बनाने के उपरांत प्रभु हर समय उसका संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं। इतना ही नहीं, उत्पत्ति, पालन और साथ में संहार, विसर्जन जिसको बोलना चाहिए, है ना? ये क्रम है सज्जन। भगवान उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और ये अक्सर हम लोग कहते हैं कि बोले भगवान ने सब कुछ तो अच्छा किया है, पर ये मृत्यु क्यों? पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होता, हाँ? नहीं होता अगर किसी को अजर अमरता का वरदान मिले तो वो अजर अमरता को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रतिपल नया चाहिए, नयापन चाहिए। हम लगातार किसी भी चीज को रिपीट बाय रिपीट खा भी नहीं सकते। आज सुबह जो खाया शाम को खाना पसंद नहीं करेंगे, आज खाया शाम को खाया, कल खाया, परसों शाम को तो कतई नहीं खाएंगे उस चीज को। तो हमारा स्वभाव है, नयापन चाहिए। मृत्यु नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा?
ये तो एक गति है ना? जैसे दिन रात का क्रम है, ऐसे सृष्टि पालन संहार नवीन। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान आनंद प्रकाश स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। किसी ने कहा, बोले भैया बताओ तुम्हारे ऐसे भगवान हैं, हमने माना, पर तुम्हारे भगवान के शरण में जाने से लाभ क्या होगा? क्योंकि बिना लाभ के हम कोई कार्य नहीं करते। कार्य करते हैं क्या? क्यों जी? सब लाभ के लिए ही कार्य करते हैं ना। भाई हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए हम सब काम करते हैं। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज प्रॉफिट भी बता रहे हैं। बोले जो भगवान के चरण के शरण में आएगा, तापत्रय विनाशाय, जो जीव, जो मनुष्य, जो प्राणी मेरे शरण में आएगा, भगवान कहते हैं मैं उसके तीनों प्रकार के ताप से उसको मुक्त कर दूंगा। तीन प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। देखिए तीन ही प्रकार के कष्ट हैं संसार में, तीसरे को छोड़ करके चौथा दुख नहीं है। जरा विचार कर, शरीर संबंधी कष्ट, दैहिक दैविक, जो देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, अतिवृष्टि अनावृष्टि, कभी सूखा पड़ गया, कभी इतनी बारिश हो गई परेशान। अब की बार हम हिमाचल में काफी परेशान रहे ज्यादा बारिश होने की वजह से। नहीं दैविक प्रकोप, भौतिक दुख, कोई बेटा नहीं मानता है, बेटी नहीं मानती, अड़ोसी पड़ोसी नहीं मानते, यही तो कष्ट है हमारे। तीन प्रकार के दुख में संसार के जितने भी दुख हैं सब समाये हुए हैं। जैसे समुद्र में संपूर्ण नदियां, विश्व ब्रह्मांड की जो भी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, पर समुद्र कभी भी भरता नहीं। ऐसे ये तीनों प्रकार के दुख के अंदर सभी जितने भी दुख है सब आ जाते हैं सजनों। और व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के शरण में आता है तो ऐसे भक्त, जीव को, ऐसे भक्तों को तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं उससे मैं निवृत्ति दिलाऊंगा। जो भगवान के शरण में आएगा उसके तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। तो आप बताइए, आप लोग आना चाहेंगे कि नहीं भगवान के शरण में? चाहते हैं? चाहते हैं तभी तो महाराज बैठे हैं ना। और यही सज्जनों वास्तविक लाभ है, जीवन का लाभ भी यही है। मैं अक्सर कहा करता हूं, 24 घंटे पाला झोली लेकर के बैठो ना बैठो, अपने बारे का निर्वाहन करते हुए दिल के कोने में ये हम समझ के रखें कि केवल कमाना खाना और पालन पोषण लालन पालन ही हमारा जीवन नहीं है। इसके साथ साथ जो भगवान ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ तन दिया है, मनुष्य तन। आज भैया जी से भी थोड़ी देर चर्चा हुई थी। आप जितना भी बोलते हैं ना, सिद्धांत की बात बोलते हैं, आनंद आ जाता है। तो जो भी भगवान के शरण में आता है उसके तीनों प्रकार के दुख भगवान दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दुख नष्ट होते हैं। और श्री कृष्णाय वयम्, श्री यानी कि श्री राधा रानी के सहित, क्योंकि हम तो युगल सरकार के उपासक राधा कृष्ण, तो राधा के बिना श्याम आधा। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज श्री यानी कि श्री राधा के सहित युगल सरकार को हम सब, मैं व्यास जी ने ये नहीं कहा
श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब ऐसे युगल सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली युगल सरकार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय द्वितीय श्लोक में भागवत के प्रथम वक्ता और सर्वश्रेष्ठ वक्ता सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदिस् तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि नैमिषारण्य, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि विराजित हैं। एक बार की बात, एक समय की बात, अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित हुए, विचार करने लगे कि ऐसा दिव्य सत्संग का आयोजन हम सब करें जो वर्षों तक चलने वाला सत्र हो, और उस यज्ञ सत्र में, ज्ञान सत्र में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। हमें क्या करना चाहिए? तो सज्जनों भगवान के पास पहुंचे। प्रभु ऐसा स्थान बताइए आप कि जिस स्थान पर जाकर पहुंच करके जिस स्थान पर हम सत्संग का आयोजन करें तो वर्षों वर्षों तक भी कोई विघ्न बाधा ना हो। श्री हरि के पास पहुंचे। सज्जनों श्री हरि के हाथ से जो चक्र छूटा, भगवान ने कहा देखो ऋषियों, ये चक्र के पीछे जाओ और ये चक्र जहां पर रुकेगा ना, उस स्थान को पवित्र जान करके आप सत्संग वहां पर प्रारंभ करो, यज्ञ सत्र प्रारंभ करो। हजारों वर्षों की कोई विघ्न बाधा आपको नहीं आएगी। और आगे आगे चक्र सज्जनों और पीछे पीछे ऋषि मुनि, और एक जंगल में जाकर के उस चक्र का अग्रभाग, चक्र के अग्रभाग को कहते हैं नेमि, और जंगल को संस्कृत में अरण्य बोलते हैं, है ना? तो एक जंगल में जाकर के जैसे उस चक्र का अग्रभाग लगा, उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। कुछ दिन पूर्व मुझे भी दर्शन का लाभ मिला था। चक्र तीर्थ आज चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और वहां सज्जनों आज भी चक्र तीर्थ है। पानी आपसे आप प्रकट हुआ है और चारों तरफ चक्र की भांति घूम करके गोमती नदी में जा रहा है। तो दिव्य स्थान है, उसी स्थान को श्रेष्ठ जान करके आज 88,000 ऋषि मुनि विराजित हो गए। और सूत जी महाराज जो हैं उम्र में छोटे हैं, परंतु उनको ऊंचा आसन पर बैठाया और विविध जिज्ञासा को सूत जी महाराज के चरणों में रखा। शौनकादिक जो 88,000 ऋषि मुनि हैं उन्होंने पूछा, जिज्ञासा रखी। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताध्यायी कथा सारं मम कर्णप्रसाद। हाँ, शौनकादिक ऋषि जो है ना जिज्ञासा रख रहे हैं। भैया आप बैठे रहना, उठना नहीं 3 घंटे। हाँ
क्योंकि कथा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। आप विक्षेप करोगे मैं भूल जाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की